लगे भाई बोलो, तो उन्होंने कहा विक्रम जाखड़ 50,000 पार, विक्रम जाखड़ 50,000 पार कि विक्रम चुनाव जीतेगा। तो मैया को पूछा, मैया आप तो कह रही थी कि ये बोले राजकुमार जीतेगा, राजकुमार जीतेगा। बोलो भैया ये इनकी आंखें बंद थी पहले, अभी आंखें खुल गई। स्टेज पर कोई और पब्लिक के साथ में धोखाबाजी किया है। धोखेबाजी के हिसाब से है। ये बदलाने तोड़ेगा और नवलगढ़ के माने हवेलियां नवलगढ़ हैं। विधानसभा से कौन जीत कब की बात? विक्रम जी जाखड़ जी। मैं एक लाइन बताता हूँ आपको, यदि राजकुमार जी की 4.5 साल में किसी डाणिया गांव के अंदर गाड़ी की लाइन दिखा दे, मैं 50,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये मेरी तरफ से दूंगा। यदि किसी डाणी और किसी गांव के अंदर राजकुमार जी की गाड़ी की लाइन दिखा दे, कोई विकास की बात करते हैं हम एक हाँ, बन भी बढ़िया वोट मिलेगा। देखो जहाँ बीजेपी को कोई भी कैंडिडेट है वो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो राजकुमार को राजकुमार जी ले जाएगा 600-700 वोट। 600-700 और बाकी का और 30 रुपये आ सकता है, बेरों को नहीं ना अभी तक। तो आप एक निर्दलीय और मान लें कि एक निर्दलीय कैंडिडेट और आ जाए वोट वो भी ले जाओगे, बाकी का 1000 वोट। 1000 वोट। सलाहकार साहब हैं राजकुमार जी, उनके विरोध में वोट पड़ेंगे। विरोध में वोट पड़ेगा, यानी आप सीधे तरीकों में बात करें तो विक्रम जी जाखड़ की जीत है। टक्कर है विक्रम जी जाखड़ और राजकुमार शर्मा दोनों की टक्कर है। जीत कौन सा गए? अब देखो वो तो देखो यह बात है कि आपका वास्तव में संघर्ष जोर को राम राम जी, मैं भावना अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप पहुंच चुके हैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डिगाल गांव में, और मैं तुम बता दूं कि यो नवलगढ़ विधानसभा को अगर झुंझुनों का सटके देखा तो यो आखिरी गांव है जो नवलगढ़ विधानसभा को है। इसके बाद से जो कि झुंझुनू विधानसभा है बस शुरू हो जाओ, और इजाबा चुनाव फिर चर्चा करांगा और जानांगा कि जनता का रुझान है वो की तरफ है, कि भाई डॉक्टर राजकुमार ने फिर से जीत दिला रहे हैं या फिर विक्रम जाखड़ को पलड़ों की बार भारी करना ही। पूरी जगह जानकारी है बतान प्राप्त कराऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। क्या नाम है साहब? सन्नी चैन है। सनी जी के लाग रहे है नवलगढ़ विधानसभा सबकी बार की को पलड़ो है जो भारी लाग रहे? राजकुमार को। राजकुमार जी को। विकास जी को है के 5 साल बहुत बहुत अच्छा। काफी कुछ मुद्दा ही जगह विवादित रहे हैं, तो बड़ो प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा होगे, जैसे पतरानो जोड़ो है, कोई सीमेंट फैक्ट्री है, कोई प्रभाव कौन पड़े, कोई प्रभाव कौन पड़े, कोई प्रभाव कौन। एक चीज हो जाए, विक्रम जी ने पिछली बार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा तो एक अच्छा मत लेके निकला है, अब की बार पार्टी का समर्थन मिलो है, कम भलाई मिलो, ज्यादा कौन मिलना विक्रम जी। हाँ, तो पार्टी का वोट को नहीं आऊंगा ना, पार्टी का तो आऊंगा पर मैं और कट जाऊंगा ना। और क्या कट जाऊंगा? जहाँ रवि सैनी के खिलाफ चुनाव लड़े को नहीं होगी निर्दलीय ये। आप गस्तो काटे गो। अब रवि जी वाला वोटा की बात कर रहे हो? हाँ। तो एक जगह साधारण सी बात मैं पूछना चाहूंगी, गोठड़ा फैक्ट्री में हाँ जो नवलगढ़ का लोग हाँ बढ़ना रोजगार देने की बात कही, लेकिन जो गोठड़ा फैक्ट्री में फिलहाल काम कर रहे हैं बाहरी लोग हैं, तो भी कोई प्रभाव है? छोड़ो तुताल चालू को नहीं बात चलो गिरना बैठेगा लोग नहीं हो रही है नहीं तुताल पूरी चालू को नहीं तो थोड़ी हुई स्थानीय लोगों ने मिला होगी। हाँ मिलेगा, स्थानीय लोगों ने मिलेगा। तब की बार के लागे नवलगढ़ में हाथी रेसी या कमल भी खिलस गए ना, कमल को नहीं खेलेगो, हाथी रहेगो। हाँ बिल्कुल हाथी रहे। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम है? ताऊ जी जगदीश नाम है। ताऊ जी के लाग रहे है नवलगढ़ विधानसभा से कौन जीत के? देखो यह बात है कि आपका वास्तव में संघर्ष जोर को संघर्ष जोर को मेन में कौन है, जीत को अंतर ज्यादा भी नहीं लगो। अच्छा, लेकिन संघर्ष करो है कि साधारण यहाँ को नहीं वो भी आराम हो जीत जाओ। राजकुमार जी टक्कर वालो चुनाव है। थारो मन की का नहीं दापे थे कि का नहीं जाओ? अब मेरो तो यो लाभा है, मैं तो यहाँ को आदमी हूँ कि इन भी दिएड़ा है, बन भी दिएड़ा है। अच्छा, आज का नेता ही ना बोल रहे क्यों करे क्यों, तो मैं तो मेरा वोट दूंगा ना एन वक्त पर ही बताऊंगा किन दिनों। मैं पहले अलॉटमेंट को तारो वोट है वो विकास को रहे या व्यक्तिगत को कारण रहे, पार्टी के पीछे विकास को रहे। पिछले 5 साल की अब बात करा तो कितों के विकास है नवलगढ़ में हुए? नवलगढ़ में विकास भी हुआ खूब, लेकिन आलोचना भी हुई है जी। जहाँ बदरानो जोड़ है, सीमेंट फैक्ट्री है, आलोचना भी हुई है, लेकिन विकास भी हुआ सादे। काफी लोग हम चर्चा को विषय है कि जो पुरानी धरोहर है बनना खंडर कर दी गई, बतरानो जोड़ो बेच दियो गयो, सीमेंट फैक्ट्री है बन में 12 का लोगों रोजगार दियो, आज चीजों को प्रभाव के लागे चुनाव में पड़ सके कठे ना कठे? बतरानो जोड़ में भी वो लोगों ने रोजगार दियो भी को तो फर्क नहीं पड़ेगा राजकुमार का। अच्छा, कुछ नहीं पड़ेगा। उनका जो बैक बोन है ना वो पीछे से मजबूत है राजकुमार का। अच्छा। पीछे से
एकदम पहले से मजबूती है। हाँ हाँ, इनको विक्रम को करना पड़ रहा है। अभी ये भी वास्तव खूब दौड़ कर रहा है और टक्कर में भी आएगा। हाँ नमस्कार जी, क्या नाम है साहब? रामनिवास डूडी। रामनिवास जी के ला गए हैं आपकी बार नवलगढ़ के चुनाव में कौन जीत गए है? नवलगढ़ के चुनाव में अब की बार जो सलाहकार साहब हैं राजकुमार जी, उनके विरोध में वोट पड़ेंगे। विरोध में वोट पड़ेगा, यानी आप सीधे तरीकों में बात करा तो विक्रम जी जाखड़ की ते जीत है जी की बता रहे हो, तो जो का ये बदरानो जोड़ो रियो है, सीमेंट फैक्ट्री रियो है, ये कितना के प्रभावित है जो अभी आगामी चुनाव में कर सके? बदराना जोड़ मैं ऐसे बताऊं आपको कि बदराना जोड़ किसानों की रीढ़ थी जी। यहाँ पर। बदराना जोड़ के अंदर लोग बहुत राजस्थान, पूरा राजस्थान, यूपी, हरियाणा, वहाँ से लोग आकर के पशुओं का मेला भरता था। उसके अंदर जो किसान थे वो पशुओं को लेन देन करते थे, उनसे 5 रुपए की उनको आमदनी होती थी। और जो बेचारे व्यापारी थे वो जो कोई सामान वगैरह लेके आते थे उनको भी 5 रुपए का बेनिफिट होता था। वो सारा ख़त्म हो गया बदराने के जोड़े की जोड़ा जाने से। और लोगों की भावना भी ये है कि भाई जो बदराना जोड़ 160 बीघा ज़मीन को अस्त व्यस्त कर दिया इन्होंने, तो लोग नाराज़ हैं, किसान नाराज़ है, किसान समुदाय नाराज़ है जी। और फिर अब जो सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा, वो तो आपको पता बहुत बड़ा मुद्दा है। सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा, जैसे आप खेतरी कोपर था कोई टाइम में तो हमारे कम से कम 30-35 हज़ार कर्मचारी लोकल थे, यहीं के स्थानीय थे। आज जो सीमेंट फैक्ट्री की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। 80 किलोमीटर के अंदर, दायरे के अंदर इनका जो बनाया है, नियम बनाया है, 80 किलोमीटर के दायरे में किसी कर्मचारी को ये परमानेंट नहीं करते। तो लगता है 80 किलोमीटर का तो दायरा नवलगढ़ का है ही नहीं, इसलिए हमारा कोई भी कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से। ये सबसे बड़ा मुद्दों भी और साथ में आश्वासन है जो कोई स्थानीय लोगों पहले रोजगार देने को विधायक जी द्वारा करो। बिल्कुल। जब हम फर्स्ट में जब ये फैक्ट्री जब हुआ था, जब कांग्रेस के सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मेरे को याद है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। तो सबसे पहले राजकुमार जी ने ये कहा था कि यदि फैक्ट्री बनेगी तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इनको। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये आश्वासन दिया किसानों को कि यहाँ पर रोज़गार के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या नौकरी हो या कोई गाड़ी लगानी हो या ट्रैक्टर लगाना हो या बड़ी गाड़ियाँ लगानी हो, जो भी लगेगी वो जो लोकल के नवलगढ़ के जो नज़दीक के लोग हैं उनको काम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी एक चर्चा का विषय है, मैं आपको छोटा सा कहानी से समझा दूँ कि आज जो राजकुमार जी की बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं 50 पार। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूँ। बूढ़ी मैया थी एक गांव के अंदर, और वो बूढ़ी मैया ने बिल्ली पाल रखी थी, और बिल्ली ने वो बच्चे दिए, तो वो बच्चे कहने लग गए राजकुमार जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार जी, 50 पार 50 पार 50 पार। तो बूढ़ी मैया ने फ़ोन किया, बताया लोगों को, गाँव में मेरे जैसे को, कि ये बच्चे बोल रहे बिल्ली के कि 50,000 से जीतेगा राजकुमार जी। आप मीडिया वालों को भी कहा, तो वहाँ पर जो इसके राजकुमार जी के जो सलाहकार थे मेरे जैसे, वो आया करके उन्होंने कहा, राजकुमार जी ने कहा वीडियो बना के लाओ उनका। जब जानवर कह रहे हैं कि जीतेंगे तो अपन तो चुनाव जीतेंगे। जब वो वहाँ गए 5-7 रोज़ बाद में, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने कहा, माता जी कहाँ हो आपके बच्चे? तो उन्होंने कहा, भैया वो रे जाओ। तो वहाँ जाकर के जब वो वहाँ उनसे पूछने लगे, भाई बोलो, तो उन्होंने कहा विक्रम जाखड़ 50,000 पार, विक्रम जाखड़ 50,000 पार, कि विक्रम चुनाव जीतेगा। तो मैया को पूछा, मैया आप तो कह रही थी कि ये बोले राजकुमार जीतेगा, राजकुमार जीतेगा। बोलो भैया, ये इनकी आंखें बंद थी पहले, अभी आंखें खुल गई, इस क्षेत्र की आंखें खुल गई हैं, इसलिए अभी राजकुमार 50 पार नहीं होगा, विक्रम 50 पार होगा। जैसे कि बदरानो जोड़ो, ये सीमेंट फैक्ट्री, ये जितना भी के पीछे समझ में आ रहे हो, ये के पीछे यो कारण है कि 15 साल से नवलगढ़ से जो विधायक हैं थारा राजकुमार जी बस जीत रहे हैं, या फिर यो एक कारण हो सकता है कि सामने से कोई टक्कर को उम्मीदवार बनकर सामना को नहीं है? कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा विघटन हुआ कि 1 to 1 नहीं हुआ चुनाव त्रिकोणीय रहा, हमेशा तीसरी बार है त्रिकोणीय रहा। अब की बार 1 to 1 है, आमने सामने है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। अब की बार बिल्कुल आमने सामने है, और विधायक जी को अब की बार चुनाव लड़ने का अब की बात पता चलेगा कि चुनाव क्या होता है। त्रिकोणीय चुनाव के अंदर
विधायक जी को बड़े आसानी से चुनाव जीत जाते थे। तीनों चुनाव त्रिकोणीय जीते हैं विधायक जी। और जहाँ विक्रम जी अगर चुनाव जीत जाए तो जहाँ थे अभी बता रहे कि नवलगढ़ पेरिस कौन बनो, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक नवलगढ़ की नई तस्वीर है जो कि सामने होगी? बिल्कुल नई तस्वीर सामने आएगी और जो ये नवलगढ़ है ये घोटालों से बन जाएगा। ये आज नवलगढ़ की स्थिति ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, नवलगढ़ एक ऐतिहासिक जगह है जिसके अंदर हवेलियों की स्थान था, हवेलियां थी। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो वहाँ पर गोरे घूमा करते थे, अंग्रेज आया करते थे, हम देखते थे ये कैसे आए, तो बोले हवेलियां देखने के लिए आए हैं। आज संस्कृति को खत्म कर दिया, 19-20 हवेलियों को तोड़ दिया गया। अब तोड़ा किसने, वो तो वो जाने मालिक कौन है नवलगढ़ का। मालिक राजकुमार जी हैं, सलाहकार जी हैं, तोड़ा किसने है वो राजकुमार जी को पूछना चाहिए। एक मैं और सच्चे में हूँ इस बात से कि वो भाषण में बोल रहे हैं, आज मैं सुन रहा हूँ, मैंने आज ही सुना है, वो बोल रहे हैं कि ये जो लोग आए हैं ये 3, 4, 5 या आज कैसे आए हैं। मैं एक लाइन बताता हूँ आपको, यदि राजकुमार जी की 4.5 साल में किसी डाणिया गांव के अंदर गाड़ी की लाइन दिखा दे, मैं 50,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये मेरी तरफ से दूंगा। यदि किसी डाणी और किसी गांव के अंदर राजकुमार जी की गाड़ी की लाइन दिखा दे। कोई विकास की बात करते हैं हम, एक दिन भी किसी के बैठने उठने ब्याह शादी के अंदर कभी आकर के किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया। आज बात कर रहे हैं, आज चुनाव की बात कर रहे हैं, आज लोगों को बोल रहे हैं कि आज लोगों को बोले ये कोई पैराशूटर हैं, पैराशूटर नहीं, ये तो यहीं थे, हम तो यहीं थे भाई, हम तो लोकल हैं, हम तो यहीं थे। हमसे जो होता है, हमारे से जो हमसे बनता है वो तो हम रात दिन लगे रहते हैं, काम करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं। लेकिन वो सलाहकार महोदय को हम ये पूछना चाहते हैं कि 4.5 साल वो लकीर कहाँ थी गाड़ी की। यदि एक भी लकीर मिल जाए मेरे को ढाणी और गाँव के अंदर तो मैं 50,000 रुपये दूंगा, कोई ला के दे दे मेरे को। एक ताऊ जी जब यहाँ से भी जानशा हुआ, ताऊ जी के समीकरण है जब कब की बार नवलगढ़ विधानसभा के चुनाव का समझ में आ रहे हैं? आप बता रहे हैं ना, आप नेताजी खड़े हैं, नेताजी बता रहे हैं, तारी राय कौन बताओगे? मान बताओ कौन दिए तान गया कौन बताने दी, मैं पूछ रहा थे, बताओ नहीं बताओ दे, अरे ढूंढ चल जाऊंगा जी के बाद में बताऊंगा मैं। ये भी बता दो मैंने आपा, सबका अपना मत ही अपनो मन है, अपनो प्रतिनिधि है, अपनो विकास है। तो अब की बार नवलगढ़ में किसों के विकास हो और थारो मन है वो की करनी? बढ़िया हो विकास। अब की बार जीत के क्या पलड़ मजाज के? जीत राजकुमार जी के विकास सही है। डिगाल आखिरी गांव अगर आप आठे देखा है तो झुंझुनू विधानसभा शुरू हो जाए तो विकास की अब बात करा तो किसों के विकास 5 साल में और कया को सो रुझान है जो को विधायक जी को अजय विकास बढ़िया विकास हो, बढ़िया काम हो, लेकिन करावनिया को नहीं है काम करवानिया को नहीं, मतलब जैसे सरपंच है, पंच सिंह, यही तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? नरेश। नरेश जी के लाग रहे हैं नवलगढ़ विधानसभा से कौन जीत कब की बार? विक्रम जी जाखल जी। विक्रम जाखल तो जगह नवलगढ़ विधायक किसों के कार्यकाल रहे हो? कार्यकाल तो सोई रही बागो तो मतलब कड़ा नया नेता आना चाहिए। नए नेता ये 15 साल से जो राजकुमार जी को चारों 20 से परेशान हो या फिर विकास में कमी चुकी थी? विकास में भी है, हर चीज में, यहाँ हर चीज में ही हाँ। नया चेहरो तो जब विक्रम जी विधायक बन जाए तो के कुछ उम्मीद है जो कि विक्रम जाखल साहब कर सका? विक्रम जी से फिर बात करेंगे, नया ना आऊंगा 20 साल से बात करेंगे विक्रम जी से, नया आऊंगा 20 साल से। हाँ। अभी भी कुछ वादा तो विक्रम जी द्वारा करा विक्रम जी जीतेंगे, अपना तो ही बेरो है। इतने बेरो है जहाँ आप पार्टी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है, अब की बार पार्टी की टिकट मिली है तो के कांटे की टक्कर होगी, एक तरफ हो चुनाव जाओ कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी राजकुमार जी और बन के बीच में। लगभग कितना वोटा से विक्रम जी जीत गए? विक्रम जी लमसम 15-20 हजार वोटा से जीते। युवाओं का अपना कुछ मुद्दा हुई ही अपना कुछ बढ़िया है अपने गांव में युवा को विक्रम जी विक्रम जी के सपोर्ट में है। विजय एक भाई साहब और खड़े ही बन से भी अब बातचीत करांगा। राम राम जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम तो सही राम है। सही राम जी के लाग रहे हो आपकी बार नवलगढ़ में कौन जीत गए? डॉक्टर राजकुमार शर्मा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा किसों के विकास है पिछले 5 साल में हो? और एक चीज और कुछ विवादित मुद्दा रहे हैं, बदराणु जोड़ो है, सीमेंट फैक्ट्री है और भी कुछ मुद्दा है कि बन को प्रभाव है वो आने वाले चुनाव में पड़ सके? कुछ प्रभाव तो है लेकिन डॉक्टर राजकुमार शर्मा का काल बढ़िया रिएडो है, इसलिए वो भी का चांस ज्यादा है, बड़का चांसेस ज्यादा है। अब जब विक्रम जी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा तो एक अच्छा मत था बनवलगढ़ से लिया, अब की बार पार्टी को समर्थन बढ़ना मिल रहा है तो कि कितना के वोट हैं जगह विक्रम जी का निजाम? हाँ, बन भी बढ़िया वोट मिलेगा। देखो जहाँ बीजेपी को कोई भी कैंडिडेट है वो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो राजकुमार को पलड़ो ही भारी है। पलड़ो भारी है। अगर चुनाव की बात करें तो टक्कर आड़ो चुनाव रहना आड़ो या फिर एक तरफो बढ़िया चुनाव बढ़िया चुनाव। अगर 15 साल की बात करें तो अब की बार आड़ो चुनाव आप कह सकते हैं कि बहुत शानदार चुनाव है जो को रहना आड़ो है। एक भाई साहब और मौजूद ही जान से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। क्या नाम है साहब? महेश जी के लाग रहे अब की बार कौन जीत गए?
टक्कर है आपको दोनों आई। टक्कर है विक्रम जी जाखड़ और राजकुमार शर्मा। दोनों की टक्कर है। जीत कौन सा गए? अब देखो वो तो युवाओं का खुद का कुछ मुद्दा आया करी, खुद का कुछ विषय आया करी, कौन कौन सी ऐसी चीज ही जिन पर अब की बार युवा अपना चुनाव देख रहे हो? विक्रम जी ठीक है ना लो। विक्रम जी ठीक है, राजकुमार जी तो अब परिवर्तन को क्या वजह रहेगी कि विकास को नहीं हो या फिर 15 साल का राज से अब जनता उब गया, अब जनता ने कोई नया चेहरा चाहिए? नया चेहरा चाहिए अब तो। नया चेहरा चाहिए। अब जय विक्रम जी अगर विधायक बन जाए तो किसों के विकास की उम्मीद आप विक्रम जी? वो तो देखो जीत्या हुआ है, जीत्या बेरो पट्टो को क्यों हुआ है कि नहीं हुआ है। जीता मेरा पटेल जी साहब मूलचंद के लाग रहे है। पहली बात तो ये बताओ डिगाल गांव से कितना के वोट है? डिगाल से 200 वोट विक्रम जी प्लस जाएंगे आपकी बार। कुल मिला के कितना वोट है? टोटल मत कितना? टोटल हो जाएगा 11 बार हो या 1800 तो आपकी बार 2000 के करीब जाएंगे। 2000 वोट ही जगह पूरा ही पूरा एकदम। और कितना वोट राजकुमार जी ले जाएंगे, कितना विक्रम जी? राजकुमार जी ले जाएगा 600-700 वोट। 600-700 और बाकी का और 30 रुपये आ सकता है बेरों को नहीं ना अभी तक। तो आप एक निर्दलीय और मान लें कि एक निर्दलीय कैंडिडेट और आ जा वोट वो भी ले जाओगे। और बाकी का 1000 वोट 1000 वोट विक्रम जी विक्रम जी के कुछ कारण समझ में आ रहे हैं कि आपकी बार राजकुमार जी डिगाल में कम आया। मेन पॉइंट ये है, ये भी एक आक्रोश है कि जनता हाँ पक्को एकदम से जुनून है लड़का का सब गए विक्रम जी के लिए। विक्रम जी के लिए एक आप बात करें कि जहाँ अगर विक्रम जी विधायक बन जाए हैं तो किसों के विकास आप उम्मीद कर सकते? हाँ बढ़िया विकास होगा। नवलगढ़ की बात आप कर रहे हैं कि पूरे नवलगढ़ विधानसभा में चुनाव की तस्वीर के लिए नवलगढ़ में स्थिति जावा मैं भी गाड़ी चलावा 7 दिन हर गाँव में जावा तो बड़े विक्रम जी की ज्यादा हो रही है, पूछ हो रही है कि विक्रम जी ने ले आऊँगा। हाँ एक चीज और मैं पूछ कुमार जी को खिलाफत हो रही है आपकी बार भी के पीछे के कुछ कारण समझ में आ रहे हैं? अब कारण कुछ तो देखो कोई गांव का बात करें भाई, एक तो मारो बदराना ने खिंडा दियो, एक मारी सी बात सीधी सीमेंट आई है भी मैं मान कोई भी को बेनिफिट कौन मिलियो, कोई मान नौकरी नहीं दुआई है, इसलिए वो भी थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रही है। वो भी कुछ ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, मतलब अभी प्रभावित है भाई ये चीज अभी चुनाव में जरूर करेंगे भाई नौकरी और नहीं तो मान नौकरी तो हमारा 100 परिवार भी कमा पड़ता और लेबर आ रही है सारी नाके की, आसपास के गांव का एक नहीं कौन लगा रहा क्या, तो इस हिसाब से आक्रोश हो रही है। नीरज जी के लाग रहे नवलगढ़ से कौन जीत कब की बार? विक्रम सिंह आऊर। युवाओं की मैं मतलब काफी लोगों से जब गाँव से बात करिए तो विक्रम जी को नाम ज्यादातर युवाओं से सुनना मिला, तो क्या कुछ कारण है जो युवाओं की पहली पसंद विक्रम जी बन रहे हैं के पीछे? नमस्कार। क्या नाम है साहब? मनोहर लाल। के लाग रहे है पहली बात तो ये बताओ डिगाल में कितना कुल मत हैं? डिगाल में 3000 वोट हैं। और के समीकरण है जो को चुनाव करोगे कितना वोट ही जगह विक्रम जी ले जाएंगे और कितना राजकुमार जी ले जाएंगे? 60% विक्रम ले जाओ, 40% राजकुमार का तो बी के पीछे के कुछ कारण समझ में आ रहे हैं कि विधायक जो 15 साल से ही राजकुमार जी रह रहे हैं, तो विकास कौन करवाया है? व्यक्ति विशेष पर कोई और पब्लिक के साथ में धोखाबाजी किया है। धोखेबाजी के हिसाब से है ये बदलाने तोड़ेगा और नवलगढ़ के माने हवेलियां हैं तो ये चीजें सारी आपकी बार चुनाव में प्रभावित करेंगी कि? हाँ करेंगी। कड़े न कड़े एक खामिया जो जेलों पड़ सकेगी राजकुमार जेल में पड़ेगा। एक के साथ ही और बात करें कि अब की बार कांग्रेस सरकार की स्कीम पर राजकुमार जी कई बार कहे और जो गहलोत जी हैं वे भी कई बार बोलेंगे कि कांग्रेस रिपीट हो सके, क्या लगा कांग्रेस रिपीट होगी या रिवाज कायम रहने वाला है? कौन है? रिवाज ही कायम रहेगा। तो अब की बार सरकार की बन सके? फिर सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी यानी कमल है जो को खिलागू। राम जी राम। क्या नाम है साहब? राजू नाम है। अब की बार की तरफ जनता को रुझान है जो को लाग रहे हैं? देखो जनता तो अभी चुनाव मंडे ही अभी बेरो पड़ेगा चुनाव आगा 25 तारीख का चुनाव आ चुके हैं। मनो पड़े है अभी तो आज 26-27 तारीख ही हुई है, पूरा मनो पड़े है अभी तो ग्राउंड मंडे को लोग बाग आवेंगा मिलेंगा, जनता मिलेगी जना बेरो पड़ेगा। जनता मिल चुकी है, प्रतिनिधि मैदान में आ चुके हैं, ग्राउंड बन चुके हैं, चुनाव की तारीख आ चुकी है, रिजल्ट की तिथि है बाबी आ चुकी है। अब सिर्फ 25 तारीख को मतदाता ही वह इंतजार कर रहे हैं, तो मतदाता को रुझान है वो की तरफ नजर आ रहा है? देखो गाँव के माँ तो दोनों ही एक सारसा ही 10-20 को फर्क है, कोई 10-20 कोई से ने भी कम मिल जाए, कोई से ने 32 मिल जाए, राजकुमार ने 32 मिल जाए, बिन कम मिल जाए, बिन कम मिल जाए राजकुमार ने। भाई जो चुनावी समीकरण जानने की कोशिश करी और डिगाल के लोगों से बातचीत जकी करी कि कुछ विकास का मुद्दा रहा, कौन कौन सी चीज़ों पर विकास की ज़्यादा ज़रूरत है और बढ़ने अब की बार को विधायक कौन नजर आ रहे हैं। मिला हाँ अगली कोई चुनावी यात्रा में एक नई चुनावी चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।